अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो हमारी बहन के साथ मोटरवे लाहौर में जो हादसा हुआ है, इसको लोग हादसा कह रहे हैं। सोचें उसके बच्चे, उसकी अपनी जो अंदर की फीलिंग्स है वो कितनी मतलब मर चुकी होंगी, और वो अपने बच्चों को किस तरीके से मतलब अब वो आगे ले जाके उन बच्चों को कैसे उनके दिमाग से निकालेगी। ये कौन लोग हैं? ये इंसान है, ये जानवर है, ये जानवर के बच्चे हैं। ये इनकी तरबियत सही नहीं है। और मैं यकीन करें, मैं अभी तक शौक में हूँ। और जहाँ तक पुलिस का ये था कि जी अकेली खातून नहीं जा सकती, तो मेरी उस ऑफिसर से भी मेरी ये सवाल है कि अल्लाह ना करे आपके घर में आपकी तबीयत ख़राब है, आपको बुखार है, आपके बच्चे को है, आप अगर नहीं जा सकते, आप अपनी मिसिस को कहेंगे, आप अपनी किसी बहन बेटी को कहेंगे, तो क्या ये अंधा कानून है या रोड पे कोई माँ बहन जा नहीं सकती? ये जो हमारी माँ बहनें जॉब करती हैं, जो नर्सिस हैं, जो टीचर्स हैं, वो सब अकेली ही जाती हैं या वो पुलिस का स्काउट लेके जाएंगी? और ये कैसा बेशर्म इंसान है दोनों, ये इतने बेशर्म है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरा दिल करता है ये मेरे सामने आए तो मैं इसका गला दबा दूं और मैं इसको सरेआम खुद अपने हाथों से फांसी दूं। ये उसके साथ नहीं हुआ, मेरी बहन के साथ, ये जो उसके बच्चों के सामने जो हुआ है ये मेरे साथ हुआ है। ये जितनी हमारी माएँ बहनें, हम शौक में, क्या मैं खुद कराची से लाहौर फैसलाबाद हम लोग बाई रोड, और कई दफ़ा मैं अकेली भी गई हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बजाय उसकी माँ बहन बेटी समझ के उसकी मदद करते, तो क्या पुलिस वाले जो कह रहे हैं पेट्रोल डलवा के जाती, पेट्रोल चेक करती, गाड़ी लाखों की भी हो, बाज़ दफ़ा गाड़ी रोड पे निकलती है, ख़राब हो सकती है। ये कौन सा लॉजिक है कि अगर वो पेट्रोल नहीं है, अगर वो रोड पे खड़ी है, तो वो जो भी कोई आएगा दरिंदा, ये जानवर था, ये जंगल का जानवर था। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे रियासत पाकिस्तान है, और कहते हैं रियासत मदीना कैसे बनेगी? इनको सरे आम फांसी दे। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ, ज़ैनब केस यहाँ कराची में बहुत सारी बच्चियों के, बहुत सारे बच्चों के साथ, जहाँ मस्जिदों में, जहाँ पे मदरसों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बच्चे महफूज नहीं हैं। हम क्या करें? हम किधर जाएंगे? हमारी बहन बेटियाँ, हमारे लोगों में बहुत खौफ है। अगर ये पकड़ा गया है और ये अगर इसको फांसी नहीं दी गई, दोनों को सरेआम, और इनकी माँ बहनों को उसी जगह जहाँ इस मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई है मोटरवे पे, उसी जगह इसको फांसी दी जाए। उसको उसको क्या कहते हैं, इसके घर वालों को बुला के और इसी मेरी बहन को बोलें कि पत्थर मार मार के इसको ज़ख्मी करके इसको फांसी दे दे, ताकि उसके कुछ ज़ख्मों पे वो, और खुदारा मैं सबका शुक्रिया अदा भी करूँगी, सोशल मीडिया का, जो मेरे पाकिस्तानी बहनें माएँ सब जिन्होंने मतलब आवाज़ उठाई है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। क्योंकि ये समझे लगता है जैसे मेरे साथ हुआ है, ये मेरी बहन के साथ नहीं, ये हमारे साथ हुआ है। मैं एक खातून हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बहनें हैं, हम सेफ़ नहीं हैं। ये कौन सा तरीका है? अगर 2 3 4 जो ऐसे लोग हों उनको फांसी सरेआम दी जाए। और मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वज़ीर आज़म साहब से भी, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये इसको सरेआम उसी जगह पे फांसी दी जाए जहाँ पे इसने, दरिंदे ने, जानवर है ये जानवर, इस जानवर को वहीं पे फांसी दी जाए और इसी मेरी बहन के हाथों से फांसी दिलाई जाए। उसके बच्चों को बुलाया जाए, जिस मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई है उसके बच्चों के सामने ये मेरी बहन इसको फांसी दे, इसका गला दबाए, इसको पत्थर मारे, ताकि उसका अंदर का जो ज़ख्म है वो सही हो। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, ये अगर मेरे बच्चे हों, वो क्या कह रहे होंगे? उसको अल्लाह और अल्लाह का वास्ता और रसूल का वास्ता देते रहे। ये कौन था? ये कौन लोग थे? ये क्या थे? खुदारा उनसे सवाल ना करें, इन लोगों के लिए जो है इबरत का निशान बनाएं। आवाम पूरी आपके साथ है, इस मेरी बहन के साथ, इन बच्चों के साथ जिनके सामने ये हुआ। क्या मतलब है? घर से कोई खातून निकल नहीं सकती? अरे मोटर वे पे अगर कोई खातून या मेरा भाई या बच्चा कोई इस तरह मुश्किल में है, तो दरिंदे, किसी बेशरम इंसान, तुम आके पूछते बहन कोई प्रॉब्लम है हमें बताओ, तुमने जेवर ले लेते, पैसा ले लेते, गाड़ी उसकी ले जाते,
उन बच्चों को और उनको छोड़ देते और उनकी इज्जत को ऐसे नहीं तुम बखेरते, खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और हम अवाम भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है सख्त से सख्त इसको सज़ा वो नहीं। खान साहब आपसे भी हाथ जोड़ के जितने हमारे फोर्सेस हैं, आर्मी साहब से भी जितनी हमारी फोर्सेस हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं क्योंकि मेरा दिल जला हुआ है अंदर से। और इसको फांसी दे उसी जगह पे, उसी मोटरवे पे, उसी जंगल में, और ये मेरी बहन इसको फांसी दे और हम जाके सब देखें और इसको पथराव मारे जैसे शैतानों को मारते हैं। ये शैतान है, ये इंसान नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके हाथ और आंखें क्यों नहीं फूट गई? उसके हाथ क्यों नहीं टूट गए? जिस हाथों से उसने मेरी बहन को पकड़ा होगा, उन मासूम बच्चों को घसीटा होगा, खुदारा मेरे तो वो सामने आ जाए तो मैं इसको यकीन करें इन अपने हाथों में। इसको औरत की ताकत का नहीं पता। औरत एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है। और तुम्हें भी दरिंदे बेशरम इंसान, तुम्हें भी किसी औरत ने पैदा किया। तेरी भी बहनें होंगी, तेरी भी माँ होगी, तेरी भी कोई बेटी होगी। तुम दोनों दरिंदे हो, लगता है किसी जानवर की पैदावार हो। एक जानवर की इंसान हो तुम, और तुम खुद भी जानवर हो। कमीने कुत्ते, तुम्हें तो कुत्ते की मौत मारना चाहिए। हम तो क्या है, भारत के लिए हिंदुओं के ऊपर या जो लोग वो हमारी माँ बहनों मुस्लिम के ऊपर जो हमारे, मैं सबको बुरा नहीं कह रही, जो वहाँ पे इंडिया में हमारी माँ बहनों के साथ जुल्म बरवियत हो रही थी, हम अभी वो गम नहीं भूले। अरे तुमने पाकिस्तान में ये कर दिया, जब जिसका दिल चाहता है किसी बच्ची के साथ रेप कर देते हैं, किसी बच्चे के साथ कर देते हैं। ये अब मेरी बहन के साथ हो गया। खुदारा इसको फांसी दी जाए, इसको उसी जगह दी जाए, चौक में नहीं। इसको ऐसे करके फंदा नहीं लगाना, इसको पथराव करके, और ये मेरी बहन इसका गला दबाई यूं करके इसको तब तक नहीं छोड़े जितनी उसकी ताकत है ना, उसकी उस ताकत के साथ ये मेरी बहन मारे जिसके साथ इसने ज्यादती की है। और वो बच्चे देखें कि हमारी माँ ने इसको मारा। इन दोनों दरिंदों को, इनको नहीं छोड़ेंगे हम आपके साथ हैं। और आप प्लीज़ प्लीज़, अब आपका दुख हम नहीं ले सकते, लेकिन बस हमें बहुत अफसोस है। आप हमारी बहन है, हम सब बहनें माएँ सब आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। शर्म आ रही है मुझे कि ऐसे लोगों के लिए हम इस क्या कहें, हम पाकिस्तान में हमारे क्या हो रहा है। ये खुदारा कानून बनाएं, कानून बनाएं, कानून। और मुल्कों में हम जाते हैं, हम अकेले, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, हम अपने मुल्क में सेफ नहीं है। जब जिसका दिल चाहता है, जब जिसका दिल चाहता है किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ, मासूम बच्चे 4-4 5-5 साल। खुदारा इनको ऐसे नहीं माफ़ करना। इनको खान साहब और मेरी सब जो हमारे आर्मी के चीफ साहब हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़, मैं इस वक्त अपने होश में नहीं हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यही कानून होना चाहिए। इसको उसी जगह पे संसार किया जाए, इसको उसी जगह पे फांसी दी जाए, उसी मोटरवे पे, उसी जगह जंगल पे जहाँ मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई है। बस मैं कुछ नहीं और कह सकती, बस अल्लाह इसकी हिफाजत करे। सब लोग हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान अवाम आपके साथ है। बहुत अफसोस है, अफसोस का छोटा लफ्ज़ है। इस बेशरम कमीने इंसान को खुदा इसका बेड़ा कर करे दोनों का, इनको मौत आए। कमीने, तुम पैसा ले लेते, तुम जेवर ले लेते, गाड़ी ले जाते, उन बच्चों को छोड़ देते, और हमारे कोई भाई हो, हमारा कोई बच्चा हो मुश्किल में हो, उसका साथ देते। तुम मुसलमान नहीं लगते, तुम कोई काफिर हो। कमीने इंसान, तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा गला मरोड़ दूँ, तुम्हारे हाथ तोड़ दूँ। जो तुमने हमारी बहन को जिन हाथों से तुमने पकड़ा है, जो तुमने उसके साथ जुल्म किया है, मैं तुम्हें खुद जान से मार दूँ। कमीने इंसान, बेगैर तो तुम लोगों को मौत पड़े। तुम लोगों ने औरत को इतना कमज़ोर समझा है, तुम्हें किसी औरत ने जन्म दिया है। तुम्हारी कोई बहन नहीं थी, तुम्हारी कोई माँ नहीं थी, तुम्हारी कोई बेटी नहीं थी, तुम्हें उसमें अपनी माँ बहन नज़र नहीं आए। बेशरम इंसान, पैसा भी ले लिया और सारा कुछ उसकी जेवर भी ले लिए, तो फिर तेरा पेट नहीं भरा।
कमीने बजाय उसकी मदद करने के कि बहन आपको मदद चाहिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और गाड़ियाँ पेट्रोल के अलावा भी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। और ये मुझे बहुत अफसोस है कि पुलिस वाले जो कह रहे थे तो गाड़ी तो ख़राब हो सकती है, ये क्या बात हुई? अगर गाड़ी ख़राब हो गई है तो जंगल का कानून है, हम जंगल में रहते हैं, हम इंसान नहीं हैं कि हम कहीं भी रोड में लेडीज़ अकेली जा नहीं सकती। हमारी बहनें जॉब करती हैं, नर्सिस हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, तो क्या वो एक बॉडीगार्ड लेके जाएं और वो पूछ के जाएं पुलिस से कि आओ भाई पुलिस, हम जा रहे हैं रात को, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बीमार है, कोई दुख है, कोई दर्द है, किसी का भाई नहीं, बेटा नहीं, जॉबों पे है, नाइट ड्यूटी पे, तो क्या वो अकेली जा ही नहीं सकती? ये जंगल का कानून है क्या? लगता यही है, लेकिन तुम्हें इंशाअल्लाह अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। दरिंदो, कमीने, जलील, खबीस के बच्चे, तुम दोनों को कुत्ते की मौत मरोगे तुम। और तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको उसी जगह पे इसी मेरी बहन के हाथों से फांसी दिलाए। फांसी होनी चाहिए सरेआम, उसी मोटरवे पे, उसी पैली में, उसी जंगल में मेरी बहन इसको फांसी दे अपने बच्चों के सामने, इन दोनों को। और मुझे भी बुलाएं, मैं भी इसको फांसी दूंगी अपने हाथों से। जो मेरी बहन को इसने जिन हाथों से पकड़ा, मेरी बहन के साथ जो जुल्म हुआ है, ये उस मेरी बहन मोटरवे पे नहीं हुआ। मुझे नाम नहीं पता, मुझे नाम पता भी नहीं करना। आओ बस अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह उनको हिम्मत और जुर्रत और ताकत दे। और उन मासूम बच्चों पे क्या बीती होगी, खुदा तेरा बेड़ा कर करे। जानवर, कुत्ते, कमीने, खबीस के बच्चे, उसी जगह फांसी चाहिए, उसी जगह फांसी मोटरवे पे चाहिए, जंगल में ही चाहिए। जो तुमने अकेली औरत के साथ जुल्म किया मोटरवे पे लाहौर में, उसी जगह। बस मैं और कुछ नहीं, मेरी बर्दाश्त से बाहर है बस।